अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, खुशबाश हैं दोस्तों। मैं हूं अस्कर अली और आप देख रहे हैं अस्कर नसीब वाला यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं 5 फैक्टर्स ऑफ सक्सेस। ठीक है, 5 वो कौन से काम हैं जो आप जिंदगी में करें तो आप एक कामयाब इंसान बन सकते हैं। जी, फर्स्ट वन इज विजन। विजन एक इतनी अहम और इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों कि इसके बगैर आप ज़िंदगी में कामयाबी का तस्वर भी नहीं कर सकते। ठीक है, जब आपको ये पता ही नहीं है कि आपने जाना कहाँ है तो आप कैसे उस मंजिल की तरफ बढ़ सकते हैं। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि मेरी वो मंजिल है, मेरा वो टारगेट है, तभी आप वो रास्ता और वो गाड़ी पकड़ेंगे ना दोस्तों। ठीक है, विजन का ना होना ऐसा ही है कि आपने जाना इस्लामाबाद है और आप बैठ गए मुल्तान की गाड़ी में। अब आप रात दिन दुआ करते रहें कि अल्लाह मुझे इस्लामाबाद पहुंचा दे, पहुंचा दे, पहुंचा दे, रो रो के गिड़गिड़ा के दुआएं करते रहें। अलहदा बात है कि अल्लाह की शान है, वो जो चाहे कर सकता है। लेकिन दोस्तों जब तक आपका कोई विजन और गोल नहीं होगा ना तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। सो विजन एक बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू रखता है आपकी लाइफ में। ठीक है, सेकंड थिंक बिग। इससे क्या मतलब है? अपनी सोच को बड़ा करें। ठीक है, हमेशा बड़े बड़े ड्रीम देखें, बड़े बड़े ख्वाब देखें। जितना बड़ा सोचेंगे, जितना बड़ा देखेंगे, उतनी ही बड़ी आपकी अचीवमेंट और सक्सेस होगी। वो सुना होगा आपने, किसी ने कहा है कि छोटी सोच और पाँव की मोच इंसान को कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने देती। इसलिए दोस्तों अपने माइंड में अपनी सोच को बड़ा करना है। ठीक है, हमेशा बड़ा बड़ा सोचें, बड़ा बड़ा देखें। नॉर्मन साहब कहते हैं कि शूट फॉर द मून, इवन इफ यू मिस यू विल लैंड अमंग द स्टार्स। देखिए, जब आप चांद पे जाने का सोचेंगे ना तो कम से कम स्टार्स तक तो आप पहुंच ही जाएंगे। ठीक है, इसलिए हमेशा बड़ा सोचें, आपका टारगेट बड़ा होना चाहिए। ठीक है जी, ये बहुत अहम चीज है। ठीक है, क्या इग्नोर द नेचर्स, क्या सुना पहले ये वर्ड? यकीनन सुना ही होगा। चले नहीं सुना तो आज मैं आपको बताता हूं दोस्तों। नेचर्स वो होते हैं कि आप जब भी कोई काम करना शुरू करते हैं ना तो वो मुफ्त मशवरे लेके पहुंच जाते हैं आपके पास और आपसे कहते हैं कि व्हाट आर यू डूइंग। सपोज आप उनको बताते हैं कि यार मैं आजकल ऑनलाइन काम सीख रहा हूं, तो उन्होंने कहना क्या बकवास चीज़ सीख रहे हो, ये क्या है, कुछ भी नहीं, फ्रॉड है, स्कैम है, धोखा है, फलां ने किया, उसने किया, और मैंने कर करके छोड़े हुए हैं ये सारे काम, तो इनमें कुछ भी नहीं है, कोई फिजिकल काम करो यार। ठीक है दोस्तों, इनको असल में एक ऑनलाइन काम इन्होंने कभी ज़िंदगी में किया ही नहीं, इनको कुछ पता ही नहीं होता है कि ऑनलाइन काम है क्या। ठीक है, तो इनसे आपने बचना है, इनको आपने इग्नोर करना है अगर आप ज़िंदगी में क्या चाहते हैं, सक्सेस इन योर लाइफ। तो आपने ये जो नेचर्स होते हैं ना इनसे बचना है। ठीक है, मोहल्ले की मासियों से बचना है आपने, बस। थैंक यू जी। महात्मा गांधी साहब ने कहा कि फर्स्ट दे इग्नोर यू। सबसे पहले ये क्या करते हैं, आपको इग्नोर करते हैं। ठीक है, आपको मुंह ही नहीं लगा रहे होते आम हालात में, आप लाइफ में, मतलब आपको इस काबिल ही नहीं समझते हैं कि आपके साथ कोई बात डिस्कस भी की जाए या कोई मशवरा भी किया जाए, क्योंकि इनकी नज़रों में आप एक फजूल बंदे होते हैं ना। देन दे लाफ एट यू, फिर ये पीछे से ना हंस रहे होते हैं, हो केड़े चक्कर से पे आएगा। हाँ, सुना ना, किन कामों में लगा हुआ है, ऑनलाइन आज तक किसी ने कोई पैसा कमाया भी है जो ये लगा हुआ है, तो ये हंसते हैं। और जब इनको थोड़ा थोड़ा पता चलता है ना कि यार ये बंदा तो बहुत डिटरमेंट है, लगा हुआ है, देन दे फाइट यू, फिर ये आपके साथ डायरेक्ट उलझना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, अगर आप खड़े रहें, अगर आप डटे रहें, सीखने में डटे रहें, ठीक है, सीख के काम करते हैं तो उसमें सक्सेसफुल हो जाता है इंसान, देन यू विन, तो फिर आप जीत जाते हैं दोस्तों। सो इनसे बचना है आपने।
मैं यहाँ पे ना आपको एक फ्रॉग की स्टोरी सुनाता हूँ, एक मेंढक की स्टोरी सुनाता हूँ, ठीक है। फनी सी है, थोड़ा सा सुन लीजिएगा ज़रा। दोस्तों बरसात का मौसम था, बारिश हुई, तो उसके बाद में सारे जो फ्रॉग हैं वो बाहर निकले। मौसम अच्छा था, एंजॉय करने के लिए सारे के सारे बाहर आ गए। अब बाहर बैठ के उन्होंने कहा कि यार मौसम इतना अच्छा है तो क्या किया जाए, ठीक है। मशवरे में डिसाइड ये हुआ कि चलो कोई गेम करते हैं जी। गेम क्या है, वो सामने जनाब एक इलेक्ट्रिक पोल है और बिजली का खंभा, कि उस तक हमने जाना है और जो सबसे पहले उस पर चढ़ जाएगा ही विल बी द विनर। ओके जनाब, मीडिया इकट्ठा हो गया वहाँ पे, क्योंकि रेस थी भाई, कंपटीशन था, मुकाबला था, लोग जमा हो गए, ठीक है। रेस शुरू हो गई। अब जब रेस शुरू हुई और जैसे ही वो मेंढक उस खंबे के पास पहुंचे, चढ़ने लगे, तो नीचे से जो पब्लिक थी ना, जो आम थी, उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। ओए गिर जाएगा, ओए तेरी टांगें टूट जाएंगी, ओए तेरा जनाब स्पेयर पार्ट भी नहीं मिलना है, वो किन चक्करों में पड़ा हुआ, तू नहीं कर सकता ये काम, ठीक है। अच्छा, इससे हुआ क्या कि बहुत सारे जो अपने ख्याल में अक्लमंद थे ना, उन्होंने तो जनाब हिम्मत ही नहीं की, क्योंकि वो लोगों की बातों को सुन रहे थे, लोगों की बातों पे ध्यान दे रहे थे, और उन्होंने कहा कि ये जो इतने लोग कह रहे थे ये सही कह रहे हैं, इसलिए उन्होंने तो ट्राई ही नहीं की, कोशिश ही नहीं ना की, ठीक है। अच्छा, कुछ थे जिन्होंने थोड़ी सी हिम्मत की, लेकिन ध्यान उनका फिर वो पब्लिक की तरफ ही रहा, नेशर्स की तरफ ही रहा, जो पीछे से आवाज़ें लगा रहे थे। तो वो थोड़े से ऊपर जाते और धड़ाम 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 नीचे गिर जाते हैं, ठीक है दोस्तों। लेकिन लोगों ने देखा कि एक छोटा सा फ्रॉग, छोटा सा मेंढक बस चढ़ता जा रहा है, चढ़ता जा रहा है, चढ़ता जा रहा है, ठीक है। और थोड़ी देर में वो उस बिजली के खंभे के एंड तक पहुंच गया, विनिंग पॉइंट तक पहुंच गया, अपना गोल, अपना टारगेट, जो उसकी मंजिल थी, वो वहां तक पहुंच गया। उसके बाद वो आराम से उतरा और उसने किसी की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी और आराम से एक साइड पे चल दिया। अब जनाब वो विनर था, कंपटीशन जीता हुआ था, तो मीडिया उसके पीछे दौड़ लगा के भागना शुरू हो गया, क्योंकि उसका इंटरव्यू करना था। अब उससे मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन हो रहे हैं जी, वो वहाँ पे इतने बड़े बड़े फ्रॉग थे, इतने बड़े बड़े मेंढक थे, वो नहीं चढ़ सके और उन्होंने हिम्मत नहीं की, तो आप इतने छोटे से होके, दुबले पतले से होके आप किस तरह चढ़ गए, आपने क्या ट्रिक इस्तेमाल की, ठीक है। अब ये क्वेश्चनिंग हो रही है मीडिया की तरफ से, लेकिन दोस्तों वो फ्रॉग बिल्कुल इसको इग्नोर करते हुए बस चलता जा रहा है। जब उसने कोई इसी का आंसर ही नहीं दिया, रिप्लाई नहीं किया, तो लोग परेशान हो गए, मीडिया वाले, और उन्होंने अपोजिट बातें करना शुरू कर दी कि देखे, एक कंपटीशन ही तो जीता है, एक मुकाबला ही तो जीता है, एक रेस ही तो जीता है, तो इतना मगरूर हो गया ये, ठीक है। दोस्तों जब ये बातें सुनी तो एक समझदार बुजुर्ग फ्रॉग जो है ना, मेंढक, वो मीडिया वालों के पास आया और उसने उनसे एक ही बात कही। क्या बात कही होगी आपके ख्याल में, सोचे जी। उसने उनसे कहा कि ये सुन नहीं सकता। क्या समझे इस स्टोरी से, आपको क्या समझ आई? उसने लोगों की बातों को नहीं सुना, क्योंकि वो बहरा था, इसलिए वो अपने टारगेट तक पहुंच गया, मंजिल तक पहुंच गया और विन कर गया, ठीक है। दूसरे मेंढकों ने लोगों की बातों पर ध्यान दिया, इसलिए वो पहली तो हिम्मत ही नहीं की, और अगर हिम्मत ही की तो दरमियान में ही रह गए और अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सके। दोस्तों इस स्टोरी से हमें यह सबक मिलता है कि लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देते, सबसे पहले लर्न करें, फिर उस काम को शुरू करें। तो आई एम श्योर, आई एश्योर यू, गारंटी देता हूँ कि अगर आप सीख के किसी काम को करते हैं तो 100% वहाँ से अर्निंग भी होती है और आपको सक्सेस भी मिलती है, ठीक है। एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूं कि नॉट एवरी पर्सन इज गोइंग टू अंडरस्टैंड यू। ज़रूरी तो नहीं है ना कि हर बंदा आपकी बात को समझे या आपको समझे, एंड दैट्स ओके। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, नो प्रॉब्लम। अगर हर बंदा आपकी बात को नहीं समझता या आपको नहीं समझता तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। दे हैव अ राइट टू देयर ओपिनियन, उनको यह हक है कि वो अपनी ओपिनियन, अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, एंड यू हैव एवरी राइट टू इग्नोर इट। और आपके पास भी तो यह हक है ना कि आप उनकी बातों को इग्नोर कर दें,
अगर उनको यह हक है कि वो अपनी राय और ओपिनियन आपकी ज़िंदगी में मशवरे दे सकते हैं, तो दोस्तों आपने सुना होगा कि अल्लाह ताला ने 2 कान इसीलिए दिए हैं कि एक से सुने और दूसरे से निकाल दें, राइट। लेकिन हर बात को नहीं निकालना, काम की बात को ज़रूर माइंड में रखना है, क्योंकि हर बात निकालने के लिए नहीं होती है दोस्तों, ठीक है। सिर्फ नेचर्स की बातों को आपने नहीं दिमाग में जाने देना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो 4th मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना, वो है हार्ड वर्किंग, ठीक है। हार्ड वर्किंग करनी है लेकिन डिटरमेंट होकर, अपने साथ कमेंट होके, ठीक है। अपने टाइम को फिक्स करें, हर टास्क के लिए, हर काम के लिए अपने टाइम को अलग-अलग से डिवाइड कर दें। एक पूरे दिन को डिवाइड करें, 24 आवर्स को डिवाइड करें, इतने घंटे में ये करना है, इतने घंटे में ये करना है। और जिस काम के लिए जितना टाइम दिया जाए, आपने उस काम को उस टाइम के अंदर अंदर कंप्लीट करना है, ठीक है। दिस इज हार्ड वर्किंग, और हार्ड वर्किंग इज द की ऑफ द सक्सेस फ्रेंड्स। जी, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। क्या मतलब है? बहुत सारे लोग देखे होंगे, बहुत इंटेलिजेंट थे, बहुत होशियार थे जनाब, फर्स्ट पोजीशन, हमेशा अपने स्कूल में फर्स्ट पोजीशन लेते थे, लेकिन आगे ज़िंदगी में चल के वो नाकामियों का मुंह देखते हैं, ठीक है। लेकिन जो हार्ड वर्कर होता है ना, जो मेहनती होता है, बेशक उसने फर्स्ट पोजीशन ना ली हो, बेशक उसके अच्छे नंबर मार्क्स ना आए हों, लेकिन दोस्तों वो ज़िंदगी में कामयाब होता है। तो हार्ड वर्किंग इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी लाइफ में, और ये आपको वो चीज़ें देती है, ऐसे ऐसे वंडर्स आपकी लाइफ में लाती है जो आपने खुद भी नहीं सोचे होते। जब आप मेहनत कर रहे होते हैं ना ईमानदारी से, ठीक है, डिटरमेंट होके, अपने आप के साथ सिंसियर होके, अपनी फैमिली के साथ सिंसियर होके, अपने तमाम रिलेशंस रिलेटिव्स के साथ सिंसियर होके जब आप मेहनत कर रहे होते हैं ना, सही डायरेक्शन में, सही गाइडलाइन के साथ, तो फिर आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ें आती हैं जो आपने खुद भी कभी नहीं सोची होती दोस्तों। सो हार्ड वर्किंग इज द की ऑफ द सक्सेस। अब हार्ड वर्किंग में आपने कुछ चीज़ों को अवॉइड करना है। ये भी हार्ड वर्किंग है ना, कि जिनके हम यूज्ड टू हो चुके हैं, जिन चीज़ों के करने के आदी हो चुके हैं, हमें लत लग गई है, जब उनको आप छोड़ते हैं तो ये कोई आसान काम नहीं होता है फ्रेंड्स। सो सबसे पहले आपने क्या करना है, सोशल मीडिया का जो यूज़ है ना, उससे अवॉइड करने की कोशिश करनी है। ये जो हम सर्फिंग करते रहते हैं ना फेसबुक पे, जनाब हमारी उंगलियां रुकती नहीं है, जैसे ही मोबाइल हमारे हाथ में आता है तो कभी ऊपर स्क्रीन जा रही है, कभी नीचे स्क्रीन जा रही है। इसको अवॉइड करना है इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। और उसके बाद ये जो अननेसेसरली हम यूट्यूब पे वीडियोस देखते रहते हैं, फ़नी वीडियोस देख रहे हैं, कभी जनाब कोई और वीडियो देख रहे हैं जिनकी हमें ज़रूरत ही नहीं होती। जब इस तरह की वीडियोस आप देखते हैं तो ये हमारा सक्सेस के रास्ते में एक रुकावट है, एक रोड़ा है, हमने इसको हटाना है, हमने इसको अवॉइड करना है। ओके जी। तीसरी चीज़ है कि हमें ज़रूरत ही नहीं है कि हम व्हाट्सएप का हर मैसेज पढ़ें, ठीक है, लेकिन हम फ़र्ज समझते हैं कि अगर किसी ने हाय भी लिख दिया तो उसके जवाब में हेलो लिखना अपने ऊपर हम फ़र्ज समझते हैं, ठीक है। सो व्हाट्सएप का हर मैसेज आपके लिए नहीं है, सिर्फ ज़रूरी मैसेज को पढ़ें, ज़रूरी रिप्लाई करना हो तो करें, अदरवाइज तो इसको अवॉइड करें, इग्नोर करें। दोस्तों कुछ कॉल्स ऐसी होती हैं जो आपके लिए अनइम्पोर्टेंट होती हैं, आपकी ज़िंदगी में उनकी कोई वैल्यू, कोई अहमियत नहीं होती है, लेकिन आप उन पे 1 घंटा 2 घंटे ज़ाया कर रहे होते हैं सिर्फ ये कहने में और सुना है क्या हाल है, ठीक है। आम तौर पे आज क्या पकाया, आज क्या खाया, आज क्या पहना, आजकल मार्केट में कौन सा फैशन चल रहा है, कौन सा कपड़ा आया हुआ, कहाँ सेल लगी हुई है। दोस्तों ये सारी की सारी अनइम्पोर्टेंट कॉल्स है ना, हमारी ज़िंदगी में सक्सेस से इनका कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। सो सिर्फ उन कॉल्स को अटेंड करना है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हों, और इतनी देर ही बात करनी है जितनी देर काम की बात करनी हो, ठीक है। उससे ज़्यादा आपने टाइम वेस्ट नहीं करना। किस लिए? इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। दीज ऑल आर योर बेसिस टाइम किलिंग एक्टिविटीज। डू यू अंडरस्टैंड? ये जितनी भी एक्टिविटीज़ मैंने आपको बताई है ना,
ये सारी की सारी आपके कौन से टाइम को किल करती हैं, जो वापस नहीं आना। आपकी ज़िंदगी का एक सेकंड जो गुजर गया ना दोस्तों, आप हज़ारों लाखों जतन कर लें, वो कभी वापस नहीं आने वाला। कभी आप अपने सामने लगे हुए वॉल क्लॉक पे नज़र डालें और देखें उसकी सुइयाँ जो घूम रही हैं ना, वो आपको एहसास दिलाती हैं कि आपका वक्त, आपका टाइम कितनी तेज़ी से गुजर रहा है दोस्तों। और आप ऐसी फजूल एक्टिविटीज़ में अगर उस टाइम को वेस्ट करते हैं, ज़ाया करते हैं, तो फिर इस पे आप खुद ही सोचिए कि आप अक्लमंद हैं या कि पता नहीं क्या। आप खुद ही सोच लीजिएगा, अपने लिए खुद ही वर्ड इसका यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं कि ज़िंदगी में जब अल्लाह पाक आपको कामयाबी दे देता है, जब आप किसी मुकाम पे पहुंच जाते हैं, तो फिर आपके ऊपर कुछ ज़िम्मेदारियां होती हैं, और वो क्या होती हैं? पे बैक, ठीक है। रिटर्न भी तो करना है ना, जिस कम्युनिटी ने, जिस सोसाइटी ने आपको वो मुकाम दिया, इज़्ज़त दी, ठीक है, तो फिर आपके ऊपर भी तो कुछ चीज़ें लाजम हो जाती है ना कि आपने रिटर्न करना है। ये जब तक अपने माइंड में ये चीज़ें नहीं रखेंगे, आप कामयाब नहीं हो सकते, ठीक है। जब आप किसी मुकाम पे पहुंच जाएंगे, सक्सेसफुल हो जाएंगे, तो आपने खुद से कमेंट करना है कि मैंने क्या करना है सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए। सो हम क्या दे सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम वापस रिटर्न कर सकते हैं अपनी कम्युनिटी को, अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को, अपने मुआशरे को। फर्स्ट चीज़ है हम मनी दे सकते हैं, क्योंकि जब हम कामयाब हो जाते हैं, पैसा की बहारें होती है हमारे पास, तो वी विल पे बैक मनी। लेकिन दूसरी चीज़ क्या है? नॉलेज। तीसरी चीज़ क्या है? एक्सपीरियंस। अगर हम मनी नहीं भी दे सकते फ्रेंड्स, अगर हम नहीं किसी को पैसे दे सकते, तो हम नॉलेज और एक्सपीरियंस, जो हमने इस मंजिल तक पहुंचने में एक्सपीरियंस किए, जो रास्ते में हमें हर्डल्स आए और हमने किस तरह से उनको अबूर किया, किस तरह से हम अपनी मंजिल तक पहुंचे, अपने टारगेट और गोल के किस तरह से अचीव किया, तो ये सारा ज़िंदगी का एक एक्सपीरियंस, एक तजर्बा होता है ना दोस्तों। तो ये हम लोगों को दे सकते हैं, ये हम लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। जो हमने नॉलेज, जो हमने तालीम, जो हमने इल्म हासिल किया, और जो हमने तजर्बा हासिल किया ज़िंदगी से, जो हमारे पास एक्सपीरियंस आया, इसमें हमारे कोई पैसे नहीं लगते हैं, इसमें हमारी कोई मनी नहीं लगती है, लेकिन हमारे ऊपर ये लाजम है कि जब हम किसी मुकाम पे पहुंच जाते हैं, तो अपना तजर्बा, अपना एक्सपीरियंस और अपनी तालीम, एजुकेशन, नॉलेज हमने कम्युनिटी को के साथ शेयर करना है लोगों। दोस्तों, अपने साथ प्रॉमिस कीजिए, किस चीज़ का? द फ्यूचर विल बिलोंग टू दोज हु हैव पैशन एंड आर विलिंग टू वर्क हार्ड टू मेक आवर कंट्री बेटर। अपने माइंड में एक चीज़ बिठा लीजिए कि हमारे ऊपर हमारे मुल्क का भी कर्ज होता है, ठीक है। हम ही अपने मुल्क का फ्यूचर हैं, तो हमने ये अपने माइंड में रखना है कि हम अपनी फैमिली के सुपर हीरो हैं, ठीक है। उनकी नज़रें, उनकी तवक्कात, उनकी एक्सपेक्टेशंस, वो सारी हमारे साथ लिंक है। उनकी खुशियाँ, उनकी दुख, उनके गम, उनकी परेशानियाँ वो सारी हमारे साथ लिंक करती हैं। इसलिए हमने मेहनत करनी है, हमने अपने मुल्क को, हमने इस कौम को एक बेटर नेशन बनाना है दोस्तों। ये हमने अपने जहन में रखनी है ये सारी चीज़ें। ये जज्बा हमारे अंदर होना चाहिए कि हमने इस मुल्क को, इस कौम को एक दुनिया की सुपर कौम और दुनिया की सुपर नेशन बनाना है, ठीक है फ्रेंड्स। अपने वी विल बिल्ड अ बेटर कंट्री विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी। हम अपने मुल्क को एक बहुत बेहतर, एक डेवलप्ड कंट्री बना सकते हैं अपनी मेहनत से, अपनी स्ट्रगल से। लेकिन ये सब करना है सीख के, पहले लर्न करें और फिर काम करें दोस्तों। तो इंशाअल्लाह ताला ना सिर्फ हम खुद कामयाब होंगे, बल्कि हम अपने मुल्क को भी रोशन करेंगे। हम अपने मुल्क का नाम और अपने मुल्क का झंडा भी हम दुनिया में लहराएंगे।